हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है? सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट लेक्चर है फिज़िक्स में। उसमें बेसिक जो है अपना वो है बेसिक मैथ्स। सबसे फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो है आपका कोर्स का, वो है बेसिक मैथ्स। ठीक है, देखो इसमें क्या है, मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत सारा मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स का मतलब ये है यहाँ पर अपना कि जो फिजिक्स में जितना काम आएगा ना अपने को, वो मैथ्स अपने को देखना है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें देखेंगे अपन। क्या है, सबसे पहले अपने पास है अलजेब्रा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अलजेब्रा। ठीक है, तो हेडिंग डालो फटाफट से, अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझो, अलजेब्रा होती क्या है। ठीक है, अलजेब्रा का मीनिंग क्या है? अलजेब्रा का मीनिंग है आपके पास लेटर हो और सिंबल हो। समझना इसको, लेटर हो और सिंबल हो, क्योंकि मैं आपको जो भी फिजिक्स में जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा, हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास लेटर हो और सिंबल हो, इनको मिक्स करके आपने एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, आपके पास लेटर हो और सिंबल हो और उनको आपने क्या किया, आपने अरेंज करके आपने एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, इस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे? अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या बोलोगे आप इसको? अलजेब्रिक इक्वेशन। क्लियर है ये बात सभी को? ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बताओ कि इसका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना चीज़ समझ में नहीं आती। तो लेटर मैंने ले लिया, मान लो आपके पास x ले लिया। ठीक है, सिंबल मैं कोई भी ले सकता हूँ, प्लस माइनस डिवाइड का और आपके पास मल्टीप्लाई का, कोई भी सिंबल मैं ले सकता हूँ। ठीक है, सिंबल मैंने कुछ भी ले लिया। लेटर x ले सकता हूँ मैं, y ले सकता हूँ, z ले सकता हूँ, कोई भी ले लिया मैंने। अब आपको इनको इक्वेशन बनानी है, यानी इसको अरेंज करना है। जैसे आपने बोल दिया x प्लस वाई इक्वल टू 2, आपने बोल दिया x प्लस जेड इक्वल टू 0। तो देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है, सिंबल आ रहा है। सिंबल कोई सा भी ले सकते हो, x माइनस वाई भी ले सकते हो, ये भी हो सकता है, माइनस भी आ सकता है। x बाई वाई भी ले सकते हो, x ओवर वाई भी ले सकते हो, x मल्टीप्लाई वाई भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लेटर यूज़ करोगे, सिंबल यूज़ करोगे और उसके बाद में आपके पास इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे? सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन बोल दोगे। क्लियर है ये पॉइंट? भाई आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? कोई भी यस डाउट सर। हो बीच में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इट शुड बी ए टू वे कम्युनिकेशन, है ना? तो ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई। अब देखो इसमें अपन आगे चलते हैं। अच्छा, ये अलजेब्रिक इक्वेशन हम यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ क्यों करते हैं? ये जो इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन जो है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बोलते हो, स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ेंगे अपन, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पहले भी फैमिलियर हो इस चीज़ से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है आपके पास, है ना? आप इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही है। तो आप इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन है, वो आप किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी फिगर को, स्ट्रेट लाइन हो, ट्रायंगल हो, पैराबोला हो, इनको यूज़ आप रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन यूज़ में लोगे। क्लियर है ये? आगे चलूँ? साथ साथ बेटा नोट कर लेना इसको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ मैं, सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आप ये नोट भी करते रहना।
और जहाँ पर डाउट आए वहाँ पर मेरे को बता देना। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। उसके बाद आता है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो है अपने पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डेफिनेशन लिख रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होगी? कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो, अलजेब्रिक इक्वेशन हो। अलजेब्रिक का मीनिंग आपको क्लियर हो ही गया है कि लेटर और सिंबल आएंगे और उसमें आप लिख दोगे। अलजेब्रिक इक्वेशन हो, ये क्या करे? इसमें दो चीज़ें होंगी अलजेब्रिक इक्वेशन में, वेरिएबल और फिक्स्ड। दो चीज़ें होंगी, वेरिएबल क्वांटिटी ले सकते हो और फिक्स ले सकते हो। वेरिएबल जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? थोड़ी देर पहले अपन ने बोला था x प्लस वाई इक्वल टू 2 था, ये था। इसमें x की वैल्यू बेटा अपन कुछ भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। y की वैल्यू भी ले सकते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी लिया जा सकता है ना। लेकिन 2 तो फिक्स है, यानी x तो आपके पास इसमें क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। y क्या है? वेरिएबल है ये भी। लेकिन ये 2 तो फिक्स है, यानी आपके पास दो चीज़ें जो इसमें वेरिएबल और फिक्स है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और फिक्स क्वांटिटी जो है वो फिक्स रहेगी। तो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी और फिक्स क्वांटिटी दोनों हो, उसमें जो वेरिएबल है, ध्यान देना, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2। एक अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उसको आप क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। थ्योरी तो अपन कर लेंगे लेकिन अपने को तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लिख दूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने कोई भी रैंडम इक्वेशन मैंने बना के लिख दी। अलजेब्रिक इक्वेशन है, लेटर है, सिंबल है, इसमें फिक्स क्वांटिटी भी है, इसमें वेरिएबल क्वांटिटी भी है। फिक्स क्वांटिटी कौन सी है? मैंने बोल दिया a जो है, a फिक्स्ड है, b भी फिक्स्ड है एंड c भी फिक्स्ड है। इनकी फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रही है। x जो है वो क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। ठीक है, x हो जाएगा आपके पास वेरिएबल। x वेरिएबल अपन ने क्या बोला है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो आप इसमें ध्यान से देखो, वेरिएबल आपके पास x है, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो इसकी पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है सभी को ये? दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब आपके पास लेटर सिंबल है, आपने इक्वेशन बना दी है, लेटर सिंबल है, इक्वेशन बना दी है, उसमें वेरिएबल भी होगा, फिक्स क्वांटिटी भी होगी, वेरिएबल है आपके पास, फिक्स भी है। जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ना ये सभी को? यस सर। अब इस क्वाड्रेटिक, ये नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं। इसमें अब देखो, आप बोलोगे सर आपने थ्योरी तो बता दी लेकिन आगे इसका सॉल्यूशन नहीं बताया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ले रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आपने ये ले रखी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप बोलोगे सर x की वैल्यू क्या होगी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? x की वैल्यू अपन निकालते हैं। तो x की वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन बेटा ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है।
ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आप x ये लेते हो कि इस वेरिएबल की वैल्यू जो आएगी इस फॉर्म में आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो है आपके 12th में बहुत जगह काम में आने वाला है, 12th में बहुत जगह काम में आएगा। सॉल्यूशन अब जो बेसिक मैथ्स में करवा रहा हूँ ये बेसिक मैथ्स दोनों जगह काम में आएगी, आपके पास 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन आपने माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बताया है। इस सॉल्यूशन को ये जो सॉल्यूशन है इसको रूट भी बोलते हैं, रूट। यहाँ पर देखो आपके पास दो सिंबल हैं प्लस माइनस, ठीक है। अब आपके पास दो रूट होंगे, x1 अगर आप करोगे तो इसमें एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन कंसीडर करना पड़ेगा और दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। यानी फर्स्ट x की दो वैल्यू हैं, यहाँ पर दो बार आ रहा है प्लस माइनस, तो आपके पास x की दो वैल्यू, फर्स्ट वाले में क्या होगा माइनस बी प्लस ले लिया, यहाँ पर माइनस बी प्लस ले लिया, हमने प्लस साइन कंसीडर कर लिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका फर्स्ट रूट आ गया, पहला रूट आ गया, x1 की वैल्यू ये आ सकती है आपके पास। दूसरा सिमिलरली x2 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब सेकेंड सिंबल क्या आएगा माइनस, यानी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर माइनस साइन कंसीडर कर लिया और आपने माइनस साइन कंसीडर करके x2 की वैल्यू, यानी x1 और x2 दो सॉल्यूशन आएंगे आपके पास। दोनों सॉल्यूशंस में आपके पास एक बार आप क्या करोगे, प्लस साइन कंसीडर कर लोगे और दूसरी बार आप माइनस साइन कंसीडर कर लोगे। ये दो सॉल्यूशन आ गए, इसको ध्यान रखना बेटा इस इक्वेशन को, क्योंकि 12th में बहुत जगह काम में आएगी, 11th में बहुत जगह काम में आएगी आपके। क्लियर है, ये रूट्स क्लियर हैं? हाँ भाई बच्चों, रूट्स क्लियर है ये आपको? क्लियर है सर। चलो ठीक है। अब देखो इसमें मैंने आपको कोई एक एग्जांपल देता हूँ, उससे अपन इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आपके पास, जैसे कोई भी आप इक्वेशन ले लो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये? यस सर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो वेरिएबल है आपके पास x है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट आपको निकालने हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है। स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट था आपके पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे कंपेयर करोगे आप, यहाँ पर देखो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इक्वल टू 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या थी, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो मॉडिफाई करके, 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अब आपके पास a इक्वल टू का आपने कंपेयर कर लिया, a इक्वल टू आ गया 2, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -1, b की वैल्यू -1 है, इससे कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, c की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -3, इससे कंपेयर करते हो तो c की वैल्यू आपके पास -3 आ गया। a b c की वैल्यू आ गई आपके पास, a b तीनों वैल्यू, c आ गई वैल्यू, x में आप वैल्यू रख दो और सॉल्यूशन निकाल लो इसका। x की वैल्यू क्या होगी -b की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b मतलब आपके पास -1 का स्क्वायर, -4a कितना है 2 इंटू c कितना है -3 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है आपके पास 2, ये हो जाएगा। ये होने के बाद में आप इसको प्लस माइनस कर लो, कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा
इसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास 24 अपॉन 2a यानी 4। इसको आप सॉल्व करो और मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है, फटाफट से बताओ। x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 अपॉन 4, दैट इज 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब दो वैल्यू आएंगी x की, x1 और x2। x1 में आप क्या करोगे, पहले प्लस साइन कंसीडर करके वैल्यू निकालोगे, फिर माइनस साइन कंसीडर करके वैल्यू निकालोगे। तो ये आप निकालो, बताओ जल्दी से कितनी आई है वैल्यू। प्लस 2.5 और -1। वेरी गुड। सर माइनस साइन करेंगे तो -1। 6/4 अगर प्लस साइन कंसीडर करते हो तो 1 + 5 6, 6/4 कितना हो जाएगा 3/2। अगर यहाँ पर माइनस कंसीडर करते हो तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 5 -1 सर। -4/4 दैट इज -1। 1। इस तरह से सॉल्व कर लोगे ना। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। चलो अब आगे चलूँ मैं। चलो अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन हेडिंग डालो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, बाई का मतलब 2 होता है, नोमियल मतलब आपके पास दो वैल्यूज होंगी, यानी कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो, डेफिनेशन क्या है, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो उसमें दो टर्म आए कंटेनिंग टू टर्म्स, कंटेनिंग टू टर्म्स। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल x + y आ गया, दो टर्म है इसमें, x² - y आ गया, दो टर्म है इसमें, x + y³ आ गया, दो टर्म है इसमें। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें दो टर्म आए दैट इज बाइनोमियल। बायो का मतलब आपके पास क्या है, टू टर्म। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपके पास कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो जिसमें दो टर्म हो, वो क्या होती है, सिंपल बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है ये सब बात सभी को। चलो इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन में देखो आपके पास टर्म ऐसे भी आ सकती है, x + 1/y, ये टर्म भी आ सकती है, x - 1/y, ये टर्म भी आ सकती है, कोई भी टर्म आ सकती है, x - 1/y³, कुछ भी आ सकता है, यानी सिंपल दो टर्म होनी चाहिए, फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी आ सकता है आपके पास, लेकिन एटलीस्ट दो टर्म होनी चाहिए। क्लियर है ना ये आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। आगे मूव ऑन करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कई जगह आपको इक्वेशंस में सम करने में प्रॉब्लम आएगी, कहीं पर आपको अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेशन भी पढ़ेंगे अपन। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम जो है आपके पास सिंपल देखो क्या हो, a + b और इसकी पावर n हो, आपके पास कोई सिंपल टर्म आ जाए, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गई। a + b कंटेनिंग टू टर्म, x + y भी हो सकता है, ये यहाँ पर x + y भी हो सकता है और इसकी पावर n भी हो सकता है। यहाँ पर a कांस्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बोला कि a कांस्टेंट है, फिक्स है, a चेंज भी हो सकता है, वेरिएबल भी ले सकता हूँ, वो डिपेंड करता है अपन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन ने वेरिएबल लिया है फिक्स लिया है। x जो है वेरिएबल है अपने पास, फिक्स नहीं है। ऐसी आपके पास टर्म आएंगी तो उनको आप सॉल्व कैसे करोगे, और बहुत जगह आएंगी आपके पास। इसमें आप क्या करोगे, इसका आपके पास जैसे a + b⁴n है, इसका सॉल्यूशन आप करते हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ इसमें, इसको ध्यान रखना आप। a जो है इसकी पावर n है, b की भी पावर n है, आप a को अगर बाहर लोगे, फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास सिंपल ये होता a + b,
इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a मैंने बाहर ले लिया 1 प्लस बी बाई ए, बात एक ही रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर पावर 1 है तो ये a 1 ही बाहर आ रहा है। अगर ये ऐसे होता है a प्लस बी रेज टू पावर 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, a को अगर मैं बाहर लूँगा तो पावर के साथ आएगा, यानी a स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी बाई ए और इसका स्क्वायर, ऐसे ही होता। सिंपल है। इस वाले मेथड से आप करोगे कोई भी इक्वेशन हो, बाइनोमियल थ्योरम जो आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो उसमें आपको इस टर्म में मिलेगी, लेकिन आप उसको बहुत इजीली सॉल्व करना चाहते हो, उसको कन्वर्ट कर लेना इस टर्म में। इस टर्म में आनी चाहिए 1 प्लस बी बाई ए वाले, यानी फर्स्ट टर्म 1 आनी चाहिए, तो बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो a को मैं बाहर ले रहा हूँ तो a कॉमन ले लिया मैंने, a रेज टू पावर क्या होगा n, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी बाई ए और इसकी पावर n, ये बचेगा। इसको अब आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपके पास होता क्या है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n बाइनोमियल टर्म है ये। इसका सिंपल सॉल्यूशन होता है 1 प्लस n इंटू एक्स, 1 प्लस n इंटू एक्स, यानी ये पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये भी बताऊंगा फैक्टोरियल 2 क्या होता है, इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस आगे वाली टर्म होगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आगे इसका आप सॉल्यूशन करते जाते हो। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आ गई, प्लस सेकेंड टर्म एन एक्स, सेकेंड टर्म में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड जो टर्म आ रही है, इस थर्ड टर्म में देखो आप एक चीज़ देखना, इसमें इस इक्वेशन में x की पावर क्या, यहाँ पर तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू पावर 0, फिर x रेज टू पावर 1 हो गई, फिर x रेज टू पावर 2 हो गई, फिर x रेज टू पावर 3, यानी x की पावर तो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन आपके पास n जो है देखो n इंटू एन माइनस 1, यहाँ पर n है, फिर n इंटू एन माइनस 1, फिर n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, n की पावर कम होती जा रही है। तो कहने का मतलब एक टर्म बढ़ रही है तो दूसरी टर्म क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आपके पास देखो ये फर्स्ट टर्म तो फिक्स है, ये n तो डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन x क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास आप क्या करोगे, अब देखो इसमें क्या है, इस वाली टर्म में n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। आपको ये बताना है फैक्टोरियल 2 क्या है। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 लो इंटू 2 से कम कौन सी क्वांटिटी आएगी, 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 3, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल 3 यानी फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। फैक्टोरियल 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 3 उससे कम क्या होगी 2, उससे कम क्या है 1, कितना हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 अगर आप लोगे तो सबसे पहले 4, फिर उससे कम क्या होगा 3, उससे कम क्या होगा 2, उससे कम क्या होगा 1, कितना हो जाएगा ये 24। इसी तरह से फैक्टोरियल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू उससे कम 4, उससे कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1। बस इस तरह से आप एक्सपेंड करते जाते हो। फैक्टोरियल का मतलब आपके पास यहाँ पर ये है, ये टर्म, ये आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ भाई बच्चों बताओ। नो सर। क्लियर है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे ना अपन। नो सर। चलो आगे चलूँ। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ पूछ रहा हूँ, वो बताना आप। a प्लस बी रेज टू पावर n, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट।
ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। a प्लस बी रेज टू पावर n, इसका सोल्यूशन क्या होगा? a की पावर n इंटू 1 प्लस बी अपॉन a की पावर n। a रेज टू पावर n बाहर ले लोगे, आप कॉमन ले लोगे, आपके पास बचेगा क्या? 1 प्लस बी बाई ए और इसकी पावर n, ये बचेगा। यहाँ से a रेज टू पावर n, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपके पास 1 प्लस n से कंपेयर करोगे, n तो आपके पास एज इट इज़ है, n x की वैल्यू फर्स्ट टर्म, ये आपके पास x की वैल्यू ही है, तो ये क्या हो जाएगा? b बाई ए, n इंटू बी बाई ए हो जाएगा, प्लस अगली टर्म क्या आएगी? n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन क्या होगा? फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? b बाई ए, यानी ये क्या हो जाएगा? b बाई ए का होल स्क्वायर, और इस तरह से आगे टर्म चलती जाएंगी। क्लियर है ये? इस तरह से आपके पास आगे टर्म चलती जाएंगी। अगर मैंने ये बोल दिया a प्लस बी रेज टू पावर 4, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो आराम से, a प्लस बी रेज टू पावर 4, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 4, n की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको आप क्या करोगे? a रेज टू पावर, इसको अगर सॉल्यूशन करें अपन, a रेज टू पावर 4 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस b बाई ए और इसकी पावर 4, दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस b बाई ए, b बाई यानी x की वैल्यू है, ये n की वैल्यू 4 हो गई, तो 1 प्लस एन एक्स आना चाहिए। n कितना है आपके पास? 4 इंटू एक्स, 4b by a 4b बाई ए, प्लस n इंटू एन माइनस 1, अगली टर्म क्या है? n इंटू एन माइनस 1, n कितना है? 4, यानी 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? b बाई ए, यानी b बाई ए और इसका होल स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। आपको बेसिकली ये दो स्टार्टिंग की 2-3 टर्म है ना, इन 2-3 टर्म से ही काम चलाना है। मतलब आप आगे वाली टर्म आपको पता होनी चाहिए, बेसिक पता होनी चाहिए, लेकिन आपको काम नहीं आएंगे, आपको स्टार्टिंग वाली 2 टर्म से ही आपका काम चल जाएगा। जहाँ तक जो भी फॉर्मूले वगैरह लगेंगे, न्यूमेरिकल होंगे, उनमें इन 2 टर्म से ही काम चल जाता है। रेयर केस में 3rd टर्म आपके काम आती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलो अब आगे चलते हैं। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, हेडिंग डालो फटाफट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। यही एक्चुअली में आपके यही काम आने वाला है। 11th और 12th दोनों में न्यूमेरिकल्स में आपके यही काम आने वाला है। तो ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? अभी तक आपने बोला है जो कॉमन फॉर्मेट है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सॉन। आप ये इस तरह से बोल रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं ये बोल दूँ इस टर्म में, मैंने बोल दी कि x इज़ वेरी स्मॉल, x इज़ वेरी स्मॉल। अगर x बहुत कम है तो मेरे को ये बताओ एक्स स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और भी कम होगा। अगर ये बहुत कम है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 0.5 है, तो अगर इसको अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25, यानी और भी कम हो गया। x क्यूब करेंगे दैट इज 0.25 और इसकी क्यूब करेंगे ये तो और भी स्मॉल हो जाएगा। यानी आप क्या करोगे, जब आपके पास ये वाली टर्म x बहुत कम है, x बहुत कम है, x इज़ वेरी स्मॉल, तो आप हायर टर्म्स जो हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इनको आप छोड़ सकते हैं, इनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नेग्लेक्ट कर दिया तो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन मतलब आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हो,
सारा सॉल्यूशन तो इसका ये है, एन टर्म तक जाएगा ये, लेकिन आपने बोला कि हम अप्रॉक्सीमेट बोल देते हैं कि x की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हमने इन टर्म्स को छोड़ दिया है और आपके पास क्या हो गई, सिर्फ ये टर्म बची है। इसलिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो आपके पास दो टर्म आ रही थी उनमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपने निकाल ली, दैट इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू हो गया 1 प्लस n इंटू एक्स। ये सिंपल सॉल्यूशन हो गया, ये वाली टर्म आपने नेग्लेक्ट कर दी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अगर आपके पास ऐसे आ जाए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एन आ जाए, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एन भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में अप्रॉक्सीमेशन में 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन एक्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आगे चलूँ? यस सर। चलो, अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल आपको करना है। वो न्यूमेरिकल आप करो, मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ। रेस्ट मास, और आपने इसके बारे में पढ़ा है रेस्ट मास और वेरिएबल मास? मैंने Yes, कहा sir. m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना, ये होता है। यहाँ पर m जो है मास है, m नॉट है किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास है। अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब मैकेनिक्स अपन पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेस्ट मास है क्या। v जो है स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और c है आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास जो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। अगर मोशन में बॉडी आएगी तो मोशन में जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर उसका मास m नॉट है, आपने कैलकुलेट कर लिया m नॉट है। लेकिन जैसे वो बॉडी मोशन में आएगी उस बॉडी का मास चेंज होगा, और किस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होगा? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये डिटेल में अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब आपको ये बोला है इसका सॉल्यूशन करो। आप सॉल्यूशन क्या करो? मास आपको रेस्ट मास दिया हुआ है m नॉट की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपको 10 किलोग्राम दे रखी है। m नॉट की वैल्यू मैंने बोल दिया 10 किलोग्राम है। m नॉट है आपके, m नॉट दे दिया आपको। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया आपको, बोल दिया 3 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। मैंने आपको ये वैल्यूज़ दे दी हैं इस इक्वेशन के लिए, और मैं ये बोल रहा हूँ आप कैलकुलेट करो बॉडी का। मोशन में जब बॉडी है तब उसका मास कैलकुलेट करो। बॉडी जब मोशन में है तब उसका मास कैलकुलेट करना है आपको। तो देखो इसको आपके पास, इस सॉल्यूशन को, इस इक्वेशन को आप बोलोगे कि सर इसको तो वैसे भी कर सकते थे, यहाँ पर v की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी 1 और ये किया और ये कर सकते थे। लेकिन अप्रॉक्सीमेशन जब आप लेते हो उसमें आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ पर देखो m है आपके पास m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आप इसको किससे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन से सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? m आपके पास आ गया m नॉट, ये टर्म मैं ऊपर ले गया, यह भी नीचे है, मैं इस टर्म को ऊपर ले गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी कर दी मैंने? हाफ। एक ही बात है, इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पर m नॉट, अब आपको पता है ये वाली टर्म क्या बन गई? 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। ये टर्म क्या बन गई? 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा? 1 माइनस एन एक्स। आगे की टर्म आप हायर टर्म नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि अपन बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू 1 माइनस एन एक्स। यहाँ पर आप क्या करोगे? 1 माइनस n की वैल्यू कंपेयर करो, n की वैल्यू क्या है? 1/2। आपने ले ली 1/2, ठीक है, इंटू x। x तो आपके पास क्या है? ये है, यानी v स्क्वायर बाई
सी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये पावर -1/2, सॉरी बेटा, ये क्योंकि नीचे आपके पास पावर 1/2 है, इसको ऊपर आप ले जाओगे तो पावर -1/2 हो जाएगी, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास 1/2 v²/c²। ये हो गया आपके पास 1/2 v²/c²। एम नॉट की वैल्यू आपने रख दी 10 × 1 + 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस टर्म को क्या ऐसे लिख सकते हो, v/c का होल स्क्वायर, v² और c² तो v/c का होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। अब ये क्यों कर रहे हैं, अपनी इक्वेशन और भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखो 10 × 1 + 1/2 v/c, अगर आप v/c लेते हो तो आपके पास कितना आएगा 3/3 × 10⁷ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, v की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁷, c की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁸ और इसका होल स्क्वायर। ये चल रहा है। अब देखो इसको इधर सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ पर आओ, m जो है आपके पास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 10 × 1 + 1/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁷ है, नीचे 10⁸ है, कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, यानी 1/10, 1/10 बचेगा और इसका क्या है स्क्वायर। सॉल्व करो, 10 × 1 + 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/10 यानी 1/100, दैट इज 10 × 1 + 1/200। इसको सॉल्व कर लो, 10 × 201/200। आप इसको आगे लिख सकते हो 201/20 और इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, m की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से बेटा बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में आगे की टर्म हम नेगलेक्ट कर देंगे। आपको जब जहाँ पर ये यूज़ करनी है, मतलब कई बार ऐसे आपके पास इक्वेशंस आएंगी जहाँ पर आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना आपके पास 1 - x⁴n फॉर्मेट में होनी चाहिए, 1 + x⁴n फॉर्मेट में होना चाहिए, या ये और ये वाली इक्वेशन देखो बेटा ध्यान देना, 1 - x⁴n, इसको मैं 1 + x⁻⁻n भी लिखूंगा ना तो भी बात यही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का फॉर्मेट एक ही है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर है, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, अब आगे चलते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम बेटा आपको यूज़ होगा, 11th में भी यूज़ होगा, बहुत 12th में भी यूज़ होगा। लॉग वाली टर्म्स में क्या होता है आपके पास, देखो लॉग वाली टर्म्स में देखते हैं अपन, इसमें आपके पास कॉमन फार्मूला है, कॉमन फार्मूले जो आपके काम आने वाले हैं वो आप नोट कर लो। कॉमन फार्मूले जो लॉग के वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला है log m × n हो, दो क्वांटिटी हो मल्टीप्लिकेशन में, log mn, उसको आप क्या करते हो log m + log n, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। सेकेंड वाला फॉर्मूला जो आपके काम आने वाला है log m/n हो, इसको आप क्या लिख सकते हो log m - log n, ठीक है। थर्ड फार्मूला log m⁻n, व्हाट यू कैन राइट, ये जब पावर होती है आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, यानी n log m।